भारत सरकार का विकसित कृषि संकल्प अभियान तेजी से गांव-गांव तक पहुंच रहा है, जिसका लक्ष्य है वैज्ञानिक खेती के जरिए 1.3 करोड़ किसानों की आय दुगनी करना। सीधी जिले में अभियान के छठे दिन सिहावल, महुआर और सीमरी गांव में कार्यक्रम हुए, जहां कृषि वैज्ञानिक अलका सिंह और अधिकारी पप्पू यादव ने किसानों को कम लागत, संतुलित उर्वरक, मिट्टी परीक्षण और उन्नत बीजों की जानकारी दी। 29 मई से 12 जून तक चलने वाले इस अभियान में पीएम किसान इनाम और PMFBY जैसी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। नारा जय जवान जय किसान, लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अब आप भी जुड़िए वैज्ञानिक खेती से और बदलिए अपनी कृषि की दिशा। नमस्कार, मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। चलिए आज मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिहावल विकासखंड में। आज यहां पर विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत छठे दिन कृषि वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ के छोटे और बड़े यानी सीमांत किसानों सहित सभी तरह के किसानों को खेतीबाड़ी से संबंधित नुस्खे बताए गए। आइए जानना चाहेंगे सीधे कृषि वैज्ञानिक और आरईओ महोदय से कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे किसान अपना करके अपनी आय को दोगुनी कर सके। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आज छठे दिन आपका सिहावल में कार्यक्रम था। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा जय जवान जय किसान के नारे के साथ 2025 तक में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर किसानों को जागृति लाने के लिए, उनको खेतीबाड़ी से संबंधित नुस्खे समझाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। मैम, ये जो बेल्ट है हमारा सिहावल ब्लॉक का 3 तरह से है, एक कनपुरा, कोलकाटी और बिजौरा है। ये कनपुरा बेल्ट है और धान और गेहूं बहुल्य बेल्ट है, यानी रबी और खरीफ के सीजन में यहाँ पर मुख्य रूप से धान और गेहूं लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यहाँ के किसानों के लिए क्या सुझाव दिए गए, कैसे उनकी आय दोगुनी होगी? देखिए, चूंकि यहाँ पर अभी खरीफ का सीजन चल रहा है और खरीफ में धान यहाँ की मुख्य फसल है, तो यहाँ के किसानों को आज DSR तकनीक के बारे में बताया गया, जिसमें धान की सीधी बुआई की जाती है और साथ ही अगर ये रोपा विधि से भी लगाते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां ये कर सकते हैं, कैसे ये खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं और कैसे ही कीट व्याधियों का नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही यहाँ पर मिट्टी का नमूना कैसे लिया जा सकता है उसके बारे में बताया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड जो कि वितरित किया गया, तो उसमें भी किसानों को समझाया गया कि उनके खेत को किस किस पोषक तत्व की आवश्यकता है और कौन सा पोषक तत्व अभी तक ज्यादा डालते आए हैं और अब कौन सा पोषक तत्व उन्हें किस मात्रा में डालना है, इसके बारे में भी बताया गया। साथ ही साथ उद्यान की विभाग ने भी अपनी योजनाओं को बताया, कृषि विभाग ने भी अपनी योजनाओं को बताया। तो ये जो चल रहा है, माननीय हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनकी ये संकल्पना थी कि हमारा पूरा जो भी हमारे किसान भाई हैं उनकी आय दुगनी हो सके और सारे के सारे विभाग एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो, ताकि हमारे किसान सारे विभागों की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जान सके और उनका लाभ ले सके। इसी के क्रम में आज हम जो है सिहावल ब्लॉक के सिहावल गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है सभी के द्वारा जानकारी दी गई है। जी, जैसा कि मैम यहाँ पर आमदनी दोगुनी होने की बात कही गई है, 2 तरह से किसान हैं, एक बड़े किसान हैं और सीमांत और छोटे किसान हैं। ऐसी स्थिति में जो सीमांत और छोटे किसान हैं, कुछ किसान बटाईदार खेती करते हैं, जैसे अधिया में खेती करते हैं, ऐसे किसानों के लिए क्या परामर्श है? ऐसे किसानों के लिए जो हमारे छोटे किसान हैं, मैं खैर बड़े हो चाहे छोटे हो, सभी को एक सलाह देना चाहती हूँ कि हमें जो है समन्वित खेती करनी चाहिए। मतलब सिर्फ हमें खेती के ऊपर ही नहीं निर्भर रहना है, हमें उद्यानिकी के ऊपर भी आना है, पशुपालन पर भी आना है, साथ ही मुर्गी बकरी पालन को भी करना है, अजोला की खेती करनी है और मशरूम की भी खेती करनी है। इससे ये फायदा होगा कि हमको अगर कहीं एक जगह नुकसान होगा, क्योंकि देखिए खेती पूरी तरह से जलवायु आधारित है, अगर जलवायु में परिवर्तन होता है तो हमारे किसान को बहुत चोट लग जाती है। तो अगर हम साथ साथ समन्वित खेती करेंगे और भी चीजों को लेकर के चलेंगे, चाहे वो मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, या फिर हमारा जो है उद्यान की फसलों की बात करें, या फिर हम प्रसंस्करण की बात करें, अगर हम इन सभी को साथ में लेकर के चलते हैं तो किसान निश्चित रूप से अपनी आय को दोगुनी कर सकता है और एक जगह अगर उसका नुकसान होता है तो वो दूसरी जगह उसकी भरपाई कर सकता है। मैं प्रसंस्करण के बारे में बात करूंगी कि हमारे यहाँ हर जगह पे समूह बने हुए हैं और वो समूह अगर प्रसंस्करण उत्पाद बनाना शुरू कर दे तो उससे भी निस्संदेह उनकी आमदनी अच्छी होगी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और साथ ही साथ हमारा जिला भी जो है वो सुदृढ़ होगा। आपका परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अलका सिंह, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सीधी से। धन्यवाद। जो आज प्रशिक्षण लिए हुए हैं और जानना चाहेंगे इन किसान भाइयों से कि वो कैसे कृषि करेंगे, कैसे उनकी इनकम ज्यादा होगी या 2025 तक वो उनकी आमदनी जो दोगुनी होगी वो कैसे होगी। आप इस प्रशिक्षण में आए हुए थे, कैसे जाना आपने, क्या जाना, कैसे खेती करनी है, कैसे अपनी आय को दोगुनी करनी है? हाँ, कई प्रकार के टेक्निक बताया इन्होंने
कैसे खेती करना है, भूमि परीक्षण में कौन सी खाद ज्यादा डालना है, कौन से कम डालना है, और जिसको जानकारी हम यूरिया डाल रहे तो उन्होंने बताया कितना यूरिया नहीं डालना है। जैसा कि कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग के कर्मचारी तो हमारे बीच पहुंच जाते हैं, इनमें और भी माध्यम है, जैसे हमें उद्योग जो उद्यानिकी कृषि से संबंधित है, तो उद्यानिकी के कर्मचारी हमारे बीच कभी नहीं आ पाते हैं, आज शायद दर्शन हुआ होगा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बताया बोला खेती के अलावा और भी धंधे कर सकते हैं, सब्जी का धंधा बताया, फल फूल पौधे लगाने के बारे में बताया, इस प्रकार से पौधे लगाइए तो इससे आपको और इनकम आमदनी बढ़ेगी। जी आपको ये सब बताया। किसान भाइयों, मेरा नाम पप्पू यादव है और मैं सिहावल वृत्त का ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हूँ। और आज के विकसित कृषि संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए, जिसमें हम किसानों को मुख्य रूप से यही सलाह देना चाहेंगे कि अभी जून का महीना चल रहा है, इसमें आप अपने खेतों में गहरी जुताई कराएं। गहरी जुताई कराने के बहुत सारे फायदे हैं, इससे मिट्टी जनित रोगों की समस्याएं दूर हो जाती है। और गहरी जुताई कराने के उपरांत आप वहां से मृदा नमूना लेकर के अपने सिहावल में ही लैब खुला है, वहां से आप मिट्टी जांच करा सकते हैं। मिट्टी जांच कराने का सबसे अधिक फायदा ये है कि इससे आपको आने वाले खरीफ सीजन में जो आप फसल बोएंगे उसके अकॉर्डिंग कौन सा फर्टिलाइजर का यूज करना है उसकी अनुशंसा उस कार्ड के माध्यम से हो जाती है, ताकि उचित मात्रा में अपने खेत में खाद का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात कि खरीफ सीजन में हम कुछ चिन्हित किसानों को जो कि उस योजना के पात्र रहते हैं, हम अपने विभाग में संचालित योजनाओं के अंतर्गत उनको बीज वितरित भी करते हैं। तो उसके लिए आप अवश्य हमारे कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें पात्रता के हिसाब से आपको उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।